नमस्कार जी सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा के परिवार में पोला के दिन कैसा अनुभव मिला था। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति सावन वैद्य षष्ठी दिनांक 25/8/1948 को की। तब से वे निराकार अवस्था में ही थे। इस विदेह अवस्था में बाबा पूर्णतः परमेश्वर में विलीन हुए थे। इसी दिन से बाबा के परिवार की समस्त समस्याएं, दुख एवं बहुत बाधाएं नष्ट हुई। एक भगवान की प्राप्ति के पहले बाबा के परिवार के लोग परंपरा अनुसार अंधश्रद्धा के कारण कुछ त्योहारों को नहीं मानते थे। उनमें से पोला एक त्योहार था। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति के 8 दिन बाद ही पोला त्योहार आया। इस त्योहार के 2 दिन पहले निराकार अवस्था में बाबा ने घर के सभी लोगों को आदेश दिया कि इस वर्ष पोला का त्योहार सब लोग मिलकर मनाएंगे। पोले के दिन सवेरे ही बाबा के घर के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा अजगर छुप कर बैठा था। वह किसी भी आने जाने वालों को नहीं दिखा। बाबा जब दरवाजे के पास गए तो उन्हें वह अजगर दिखा। वह अजगर कोई हलचल न करते हुए शांत था। बाबा ने स्वयं एक छोटी सी लकड़ी से उस सांप के सिर पर मारा। उस सादे मार से ही वह सांप मर गया। बाबा उस समय भी विदेह अवस्था में ही थे। इतना बड़ा अजगर सांप कुछ भी न हलचल करते हुए सादे मार से मरता है, यह देखकर बाबा अचंभित हुए। इस पर उन्होंने विचार किया और कहा कि इतने लंबे समय से इस घर में जो दुख थे उसका असली जिम्मेदार यह सांप था। तो मरने के पश्चात भी उसे मोक्ष न मिलने के कारण वह सांप के रूप में भूत बना था। एक परमेश्वर की प्राप्ति के बाद इस घर में 24 घंटे जागृत रहने वाली चैतन्य में शक्ति के सामने इसकी एक न चली, अतः इसे उस शक्ति के हाथों मोक्ष चाहिए था। इसलिए परमेश्वर रूपी बाबा के हाथों उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से बाबा के घर परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की भूत बाधा नहीं हुई। उनके घर परिवार में चारों ओर प्रसन्नता एवं उल्लास में वातावरण रहा, क्योंकि एक भगवान की 24 घंटे जागृत चैतन्य में शक्ति उनके यहाँ निवासरत है। तो बाबा के परिवार में इतना बड़ा अनुभव देखने को मिला था। तो बाबा जमदेव जी का बहुत बड़ा कृपा है हम सभी सेवकों के ऊपर, जिन्होंने इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त करके हम सभी को बिना मूल्य के सौंप दो। और आज हम सभी सेवक बाबा के बताए राह, उनके आदेश, उनके नियम के अनुसार चलकर इस परमात्मा एक मार्ग में हम अपने दुख को भगवान के समक्ष रखकर स्वयं ही दूर कर पाते हैं। नहीं तो हम जब इस मार्ग में नहीं थे तो कई प्रकार के पंडा पुजारी, जंत्र मंत्र, जादू टोना, देवी देवता की पूजा करना, इस प्रकार हम पूरी अंधश्रद्धा से ग्रसित थे और अपने दुखों को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन हमारे दुखों को दूर करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन जब हम इस मार्ग में आए उसी दिन से हमारा भाग्य खुल गया, क्योंकि मार्ग में आने के बाद मार्गदर्शक के बताए अनुसार हमने 3 या 7 दिनों का अनुभव कार्य किया। उसी अनुभव कार्य में हमें पता चल गया कि हमारा दुख दूर हो रहा है या नहीं, और हमने फिर उसी अनुभव के आधार पर हमने और लगन और निष्ठा से बाबा के बताए नियम के अनुसार चलकर हमने एक भगवान का कार्य सच्ची लगन से और करना शुरू किया। तो हमारे अंदर का जो भी दुख परेशानी है वो पल भर में दूर हो गया। इस मार्ग में बहुत बड़े बड़े ऐसे अनुभव देखने को मिले हैं जिसको सुनकर लोग अचंभित हो जाएंगे। किसी को यकीन नहीं होगा कि इस प्रकार से भी इस मार्ग में अनुभव देखने को मिलता है। उसके लिए मात्र हम भगवान के सामने शब्द रखते हैं और बाबा हनुमान जी फूक इस मंत्र के जरिए हम एक सादे पानी में तीर्थ बनाकर पीते हैं। उस तीर्थ से ही बहुत बड़े बड़े अनुभव देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविका समझ गए होंगे बाबा के परिवार में किस प्रकार पोला के दिन एक अनुभव मिला था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इस तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने और सुनने को मिलते रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।